नमस्ते दोस्तों, आपका आपके चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। हमें आशा करते हैं कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के स्वामी नारायण महाविष्णु भगवान श्री 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 कल्कीराम सत्य अनंत माधव की श्री चरण कमल में ये अधम दास का कोटि कोटि नमन। आप सभी जानते हैं, हजार सालों से भारत एक दिव्य और पवित्र भूमि रहा, जिसके हर कण कण से दिव्यता और पवित्रता का सुगंध आती है। आज हमारा भारतवर्ष का हालत जैसा है, हजारों साल पहले ऐसा नहीं था। सब कुछ परिपूर्ण था। उसी समय मुनि ऋषि और साधु संत बैठकर ब्रह्म ज्ञान का चर्चा करते थे। इतिहास साक्षी है, भारत के ऊपर यवन लोगों का कई बार आक्रमण हुआ है और उन्होंने यहाँ से बहुत कुछ चीज़ें चुरा कर ले गए। बस इतना ही नहीं, हमारे वेद, शास्त्र, उपनिषद और पुराण को संपूर्ण रूप से ध्वंस विध्वंस किया गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी भारत को आज एक डेवलपिंग नेशन कहा जाता है। हमें मालिका से जो प्रमाण मिलता है कि भारत में अभी भी इतना धन छिपा कर रखा गया है, जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये सब इसलिए छिपा कर रखा गया ताकि ये सब दुष्ट और खल स्वभाव के लोगों के नज़र ना आए। मालिका में एक पहाड़ के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसका नाम है धन्यागिरी। उसके अंदर इतने संख्या में सोना हीरा मौजूद है, अगर इसे एक बार निकाला जाए तो वो एक पहाड़ का रूप ले लेगा। मालिका से कुछ ऐसा भी प्रमाण मिलता है, और भी बहुत सारे जगह में भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर महाराज ने धन को छिपा कर रखे हैं। सही वक्त आने पर जब भगवान श्री अनंत किशोर राजत्व करेंगे, तब ये समस्त धन राशि को अपने हाथ से उधार करेंगे। इसीलिए तो मालिका में कई बार कहा गया है कि अनंत युग में भगवान श्री अनंत किशोर अपने भक्तों को अनंत सुख प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी अपनी 13 जन्म शरण में कुछ ऐसे लिखते हैं। झिंकारी मुनि को आश्रम अटई अल सुधा बेलपड़ा रुचिक पर्वत अंतरे रही जहीं कोटि कल्प हीरा। हम सभी जानते हैं कि भारत मुनि ऋषि और साधु संतों का देश है। आज भी बहुत सारे मुनि ऋषि गुप्त रूप में तपस्या में लीन है। घोर कली के प्रभाव से वो सब बाहर नहीं निकलते और भगवान की प्रतीक्षा में है, कब हमारे प्रभु आएंगे और हम उनका दिव्य दर्शन लाभ करेंगे। ऐसे ही एक मुनि है जिनका नाम है झिंकारी मुनि। महापुरुष यहाँ लिखते हैं, जिनका आश्रम अलसुधा बेलपड़ा में है, जो आजकल की जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में है। जो वास्तव में साधु संत होते हैं, वो हमेशा जगत की मंगल कामना करते हैं। बाहरी दुनिया से उनका कोई भी संपर्क नहीं होता। उनके तप शक्ति के प्रभाव से ये पूरा जगत स्थिर रहता है। कली के अंत समय में जब भगवान श्री अनंत देव का जन्म होगा, पूरे भारतवर्ष में जितने भी मुनि ऋषि हैं, उनसे प्रभु उनकी तप शक्ति को हरण करके ले आएंगे और अपने पास रखेंगे। जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, भगवान इसी तप शक्ति का प्रयोग करके समस्त एटॉमिक वेपन को तेजहीन कर देंगे। इन सभी बातों से आप समझ सकते हैं, मुनि ऋषि लोग अपने लिए तपस्या नहीं करते, बल्कि जगत कल्याण के उद्देश्य से तपस्या करते हैं। दूसरे पंक्ति में महापुरुष श्री अच्युतानंद जी कहते हैं, रुचि का पर्वत अंतरे रही जहीं कोटि कल्प हीरा। एक पर्वत है जिसका नाम है रुचि का पर्वत, और ये रेणुका नदी के पास में ही है। भगवान श्री परशुराम के माता का नाम था रेणुका, और उनके नाम के अनुसार उसे रेणुका नदी कहा गया है। वो आज भी यहाँ मौजूद है। महापुरुष कहते हैं कि इसी रुचि का पर्वत के अंदर करोड़ों संख्या में हीरा अभी भी मौजूद है। हमारे पावन भारतवर्ष पूरा आश्चर्य से घिरा हुआ है। कलियुग की घोर प्रभाव से यह समस्त आश्चर्य अभी गुप्त रूप में है। समस्त आश्चर्य और रहस्य का सूत्रधार जब इसी पावन भारतवर्ष में जन्म ले चुके हैं, तब इन चीज़ों का प्रकाश होने में अब ज़्यादा देर नहीं। इसके दूसरे पंक्ति में महापुरुष श्री अच्युतानंद जी लिखते हैं, अनंत हस्तरे उद्धार होइब आंभे नथिबु से काले 13 जन्मलीला शेष होइजिब अच्युति विचार करे। कलयुग में महापुरुष श्री अच्युतानंद जी 14 टाइम्स जन्म ग्रहण करेंगे। महापुरुष श्री अच्युतानंद जी अपनी परम शिष्य रामदास से कहते हैं, 13 जन्म 13 जुग परी लागे मते सीना रामदास किछि बाकी थिव चतुर्दश जन्मे जीवी मो प्रभुर पास। भगवान श्री अनंत माधव की दर्शन की अभिलाषा को लेकर महापुरुष श्री अच्युतानंद जी इसी कलयुग में 14 टाइम्स जन्म ग्रहण करेंगे। अपना 14 जन्म में वो संपूर्ण कार्यों को खत्म नहीं कर पाएंगे, कुछ काम बाकी रह जाएगा, जिसे पूर्ण करने के लिए उन्हें भगवान श्री अनंत माधव के पास जाना पड़ेगा।
महापुरुष आते हैं योग कर्म करने के लिए। एक पुराना युग का पतन होगा और नूतन युग का प्रारंभ होगा। इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ये सभी चीज़ें ऐसे ही ऑटोमेटिक नहीं हो जाता। पहले भगवान अपने भक्त लोगों को भेजते हैं इसी पृथ्वी पृष्ठ में कि तुम लोग जाओ और ये सभी कर्म करो। अंत में जाकर भगवान आते हैं और सत्य का पुनः प्रतिष्ठा करके फिर अपने वैकुंठ धाम को पदार्पण करते हैं। महापुरुष श्री अच्युत कहते हैं, रुचिका पर्वत में जो करोड़ों संख्या में हीरा अभी भी मौजूद है, इसे भगवान श्री अनंत देव अपने हाथ में खुद उधार करेंगे। तो दोस्तों, इसी वीडियो में बस इतना ही है। तो आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।